सलाम दोस्तों। आज मैं आपको अपने स्कूल ले आया हूँ। हायर सेकेंडरी स्कूल रतनपुरा। पहले मिडिल स्कूल हुआ करता था, फिर हाई स्कूल, और जब मैं पीयूसी में आया था तो ये हायर सेकेंडरी बनी थी। यहाँ की सबसे बड़ी अट्रैक्शन है ये चिनार। इस पर मैंने दो अफसाने लिखे। बचपन में हमारी यहाँ पे क्लास में यहाँ नीचे टाट टाट बिछते थे यहाँ पे, और यहाँ पे हम पढ़ते थे। और यहाँ पे एक पुरानी बिल्डिंग थी। अब तो मेरे ख्याल से वो बिल्डिंग जो है सैलाब के बाद वो तबाह हो गई और ये बिल्डिंग फिर बनाई गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ये बिल्डिंग बनाने में मेरा बड़ा अच्छा रोल रहा है। और यहाँ फिर ये हायर सेकेंडरी में एक मेरे ख्याल से प्रिंसिपल ऑफिस होगा। और ये बिल्डिंग तो सीआईसी बनी थी, उसके बाद पता नहीं इसका क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारी एक बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी, उसको बोलते थे हम कश्मीरी में हजमोर। और देवदार की लकड़ी की एक रहती थी। हाँ, कोतरमुड़ बोलते थे। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग, इतनी मजबूत थी, उसने पता नहीं कितने सैलाब सहे। लेकिन बाद में ज़माना बदल गया, उसको फिर अनसेफ डिक्लेयर किया गया। और उसको आज मैं पहली बार देख रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं है। और वहाँ पे मेरा पूरा बचपन गुजरा है उसी बिल्डिंग के। लेकिन बहुत खूबसूरत देवदार की बनी थी और डिज़ाइन उसका बड़ा खूबसूरत था। तो ये 3 चिनार यहाँ पे लगे हैं। और ये शायद यहाँ के किसी भी शख्स को मालूम नहीं होगा कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि एक मोहम्मद मकबूल शेख करके मिडिल स्कूल में हेडमास्टर थे, श्रीनगर के थे, लिम्प करते थे, थोड़ा बहुत लंगड़े थे वो। तो उन्होंने ये 3 जो चिनार के पौधे थे लाए थे। और कन्यालाल कोल साहब जो इस स्कूल के स्टूडेंट रहे अपने ज़माने में, उनके मुताबिक 1976 में ये चिनार के पौधे जो हैं यहाँ पे लगाए गए थे मोहम्मद मकबूल शेख साहब की तरफ से, जो कि मरहूम श्रीनगर डाउनटाउन में किसी इलाके से थे। तो उनसे मुझे पता चला है। मेरे हाथ इख्तियार में होता तो उनके नाम का एक बोर्ड हमें ज़रूर लगाता है। अब ये इस चिनार की खसूसियत ये है कि जब मैं छोटा था तो मैं इसको अपनी लपेट में लेने की बड़ी कोशिश करता था। मैंने एक अफसाना भी इसमें लिखा है, लेकिन ये कभी मेरी लपेट में नहीं आया। और मेरे पाँव हाथ जो थे हमेशा कम पड़ते थे। और मैं तब सोचता था कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा मैं इस चिनार को एक बार इसके लपेट पे ले लूँगा, मतलब अपने गले लगाऊंगा ताकि मेरे हाथ इसमें पूरे आ जाएं। मैं अक्सर जब भी यहाँ आता था मैं इसको गले लगाता था, लेकिन मेरे हाथ छोटे पड़ जाते थे। आज तो माशाल्लाह जवान चिनार है, आज तो वो नहीं है कि मतलब इसके आधे में भी मेरे हाथ आ जाएं। और जो मेरा अफसाना था उसमें मैंने यही लिखा था कि मैं भूल गया कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और ये चिनार जो है ये बड़ा हो रहा है। और इसको लपेट में लेने की जो ख्वाहिश थी वो न कभी पूरी हो सकती है न कभी पूरी होगी। तो बड़ा सेंटिमेंटल हूँ। और इस मिट्टी में मेरा बचपन गुजरा है। मुझे इसमें आपके बचपन की महक आ रही है। मेरी सेंटिमेंटल हूँ। यहाँ पे जो बिल्डिंग पहले बनी थी वो नूर साहब हमारे थे, मेरे फूफा जान भी थे, हेडमास्टर भी थे, उनके ज़माने में बनी थी। और तब हम लोग क्या करते थे कि आधा दिन बच्चे पढ़ते थे, आधा दिन सामने वाले नाले से हम रेत निकालते थे घर से। वो जिससे हम कश्मीरी में जम्बेला बोलते हैं, वो बोरी में 2 डंडे लगा के घर से बाल्टी और घर से एक बेलची लेके हम लोग आते थे। और 2-2 4-4 लड़कों का ग्रुप होता था। तो उस इमारत के लिए हमने मज़दूर की तरह काम किया। अगर आज ऐसा करने को कहा जाए तो मेरे ख्याल से मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाएगा। और पता नहीं कितने लोगों की नौकरी और ज़िंदगी चली जाएगी कि चाइल्ड अब्यूज़ और वो जो है चाइल्ड राइट्स वायलेशन के उस चक्कर में। लेकिन हम लोग खुशी खुशी करते थे। यहाँ के टीचर्स जो थे मोस्टली इसी गांव के या मोस्टली आसपास के गांव के हुआ करते थे। तो वो बिल्डिंग हमने खुद बनाई है। यहाँ पे एक कमरा हुआ करता था, उसको वो हम लोग यूज़ करते थे कि जब फेयरवेल होता था मैट्रिक का उसमें। और हमारी शैतानी ये होती थी कि जब फेयरवेल होता था तो तब अंडे और लिप्टन चाय बहुत बड़ा होता था, तो अंडे बनाने का काम इसी में होता था। और जो अपना यार दोस्त आता था वो बाहर से आ जाता था, दीवार के बाहर से, और खिड़की से हम एक आधा अंडा उसको भी खिला लेते थे। और पहले से होता था कि आज स्कूल में पार्टी है, तुम आ जाना इतने बजे, बाहर से आ जाना। तो वो खांसता वास्ता था, तब जाके ये हुआ। ये जो बिल्डिंग है ये बड़ी मुश्किल से बनी है। और इस गांव के कुछ बहुत ही अच्छे उम्दा लोग जिनकी मदद से मेरा भी इसमें बड़ा अच्छा रोल रहा कि ये बिल्डिंग सेंक्शन करवाना, बीच में इसके फंड्स भी लैप्स हो गए थे, बड़ा चक्कर था इसमें। लेकिन हम सक्सेसफुल हुए एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाने में। क्योंकि मेरा अपना स्कूल था और मैं जज्बाती तौर से बहुत जुड़ा हूँ। आज भी ना मन करता है मिट्टी उठा के अपनी छाती पे लगा दूँ। और ज़माना बदल गया। ये जो यहाँ 3 बिल्डिंगें थी, यहाँ पे मैं आपको एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। यहाँ पे बाग था, ये यहाँ पे गार्डन हुआ था, जहाँ पे सीमेंट का इन्होंने ये बना दिया। यहाँ पे इसका वो बड़ा अच्छा बाग था। और ये तभी से ये जो यहाँ पे आपने एक ये ट्री देखेंगे ना, ये बद्रीनाथ जी थे हमारे हेडमास्टर।
दोस्तों, स्कूल के अमले से मिलने के बाद पता चला कि जो मेरे बचपन के दिनों में यहाँ पे छतरी नुमा ये पेड़ लगा था, उसको जब यहाँ मरम्मत के तौर पे उसको काट दिया गया था और उसके बदले शायद उसकी कुछ ब्रांचें इस जगह पे लगाई गई हैं और वो अब एक नए और नौजवान पौधे की पेड़ की शक्ल में उभर चुकी हैं। नहीं तो 30-40 साल में तो उसका तो वो बहुत बड़ा हो सकता था। यहाँ से वहाँ तक ग्रीनरी होती थी और इसमें सेब के दरख्त लगे होते थे और जिनको हम कश्मीरी में महाराजी कहते हैं, महाराजी के होते थे। तो वहाँ पे जब स्कूल बना था तो वहाँ से मिट्टी उठा के यहाँ डाली गई थी। वो बिल्कुल लो लेवल था। जब बारिश होती तो वो एक छोटा सा तालाब होता था, लेकिन वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जैसे वो बच्चों को ना वो दौड़ाना सिखाते हैं, रेस और प्रेयर यहाँ होती थी, कभी वहाँ भी होती थी। मतलब वो सीज़न पे होता था कि बारिश का सीज़न है तो यहाँ हो जाती थी और वहाँ पे हम लोग प्रेयर करते थे। और यहाँ पे जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे हम लोग क्रिकेट वगैरह, एक वॉलीबॉल कोर्ट भी यहाँ पे हुआ करता था। कोर्ट क्या था, 2 डंडे और वो नेट हुआ करता था, तो वॉलीबॉल हम यहाँ पे खेलते थे। और ये बिल्डिंग तो बाद में बनी है और ये कोई सियासी सेंटर बना था। यहाँ से इसका एक्चुअल दरवाज़ा था, यहाँ पे एक छोटा दरवाज़ा होता था। अब चूँकि सारा बदल गया है तो एक दिन मुझे याद है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। बड़ा शैतान था मैं हमेशा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे मैं सेब के दरख्त पे चढ़ा और पता नहीं क्या हुआ कि मैं कुछ हिल सा गया और बहुत सारे सेब नीचे गिर गए। हमारे असदुल्ला साहब, मेरे सेकंड अंकल भी हैं, वो उनको नज़र पड़ गई, क्योंकि इस स्कूल में अगर कुछ भी गलत होता तो शक के दायरे में पहले मैं होता था। ये मैंने किया होगा, भले मैं यहाँ था नहीं था, लेकिन उसकी सज़ा मुझे मिलती थी। तो हुआ यूँ कि असदुल्ला साहब ने देख लिया। तो यहाँ पे एक वो प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी का एक रूम होता था, हायर सेकेंडरी, तो उसके साथ ही स्टाफ रूम था और स्टाफ रूम में लकड़ी के बड़े बड़े बॉक्से हुआ करते थे। यूजुअली तब लकड़ी के बड़े महफूज बॉक्से होते थे, उनमें रिकॉर्ड वगैरह होता था और क्रिकेट का सामान जो भी खेल कूद था उन्हीं में रखते थे। तो बॉक्सा अंदर से निकाला गया, उस साइड में, इस बिल्डिंग के पीछे वाली साइड में वो बाइटिंग ग्लास, जिसे हम कश्मीरी में सोई कहते थे, वो हुआ करती थी। असुल्ला साहब ने वो निकलवाई, वो संदूक खोला गया, उस संदूक में वो नीचे बिछाई गई। उसके बाद मेरे कपड़े उतारे गए, एक निकर में रखा गया और उस बॉक्स में डाल के 2-3 मिनट के लिए ऊपर से ढक्कन बंद किया। उसके बाद मेरी हालत क्या हुई होगी, मैंने कितना चिल्लाया होगा, मैंने कितना रोया होगा, वो मैं जानता हूँ। और या गांव देहात के जो स्टूडेंट्स हैं वो महसूस उसको कर सकते हैं कि क्या कुछ हुआ होगा। लेकिन ये था कि किसकी मजाल कि घर में कोई मुँह खोले। वो तो पता नहीं 3-4 दिन तो मेरे पास इतने इतने वो फोफड़े टाइप के हो गए थे, ना नहाना ना बैठना, सिर्फ खुजलना, और घर में कह भी नहीं सके, क्योंकि अगर घर में कहते तो जो पिटाई में यहाँ कसर थी या रह जाती वो घर में पड़ जाती। लेकिन वो ज़माना नहीं आ सकता है। भले कितना भी डेवलपमेंट हो, कितना भी कंप्यूटर एज हो, वो नहीं हो सकता, वो ज़माना नहीं आ सकता। और हमने वो वक्त यहाँ पे गुजारा है। तो अब तो खैर सारा बदल गया और आज आने का मकसद तो बिल्कुल हादसा ही था। इट इज़ अ स्पेशल डे फॉर मी बिकॉज माई वाइफ हैज़ कम हियर फॉर एन इंस्पेक्शन। तो मुझे कहीं और जाना, तो उन्होंने कहा मुझे वहाँ जाना। मैंने कहा लेट्स गो टुगेदर। वो आप अपना दफ्तर का काम करो और मैं अपनी बचपन की यादें ताज़ा कर रहा हूँ। और उनके साथ आया था और वो भी थोड़ा बहुत, जब उनको मैंने स्कूल के बारे में बताया तो शी इज़ आल्सो फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ इमोशनल अबाउट माई चाइल्डहुड। और क्योंकि मैं घर में अक्सर बच्चों को तो कहता रहता हूँ कि हम लोग क्या करते थे क्या नहीं करते थे। तो इस हायर सेकेंडरी में आसपास के 6-7 गांव के, लाजोरा से लेके पिंगलना, संजवत्रु, मंदिना, वठोरा, पुच्छाल, गलबुग और मानवी जी तक के भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते थे। जब जो हमारा बैच था वो वर अबाउट 40, हाँ 40 के आसपास थे। हर गांव से लड़के थे, इकट्ठे पढ़ते थे। और जो यहाँ पढ़ते नहीं थे उनका मैट्रिक का सेंटर यूजुअली रत्नीपुरा में ही होता था। तो इसको उस हिसाब से भी, वैसे भी इस रत्नीपुरा को पहले तो इल्म अदब के लिहाज से मरकज़ियत हासिल रही है। आज के रत्नीपुरा की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज से 30 साल की बात कर रहा हूँ। आज के रत्नीपुरा से मुझे बिल्कुल इख्तिलाफ है। और तब ये था कि बड़े बुजुर्गों का एहतराम था। आए बचपन की घंटी बजी।
तो इसलिए टीचर्स भी जो आसपास के गाँव के होते थे और मतलब हमें रास्ते बदलने पड़ते थे। संडे को भी रास्ते बदलने पड़ते थे कि मंडे को पकड़ते, अगर काम नहीं किया होता क्यों आया फिर आया रात क्यों उसको कोई कर रहा दित चपा। हम मार खा खा के पड़े हुए, लेकिन मुझे लगता कि वही मार हमारे लिए आशीर्वाद रही, हमारे लिए हौसला अफजा रही और हमारे लिए दुआएं थी कि ज़िंदगी तो सफल हुई और अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ मिला। तो ये मेरे हायर सेकेंडरी स्कूल रत्नीपुरा जहाँ मैं आया हूँ बदल गई है, क्योंकि तब हमारा वो ट्रायंगुलर होता था, एक वो ट्रायंगल टाइप पे लोहे का था और एक डंडा होता था, तो वो बचता था। खैर ज़िंदगी यूँ ही गुजर जाती है। मैंने आपको अपना बचपन का स्कूल दिखाया, हायर सेकेंडरी स्कूल रत्नीपुरा, और इस स्कूल के साथ मेरी बड़ी यादें हैं। और जब भी स्कूल के लिए कुछ करने का, कहीं इसकी वकालत करने का मौका आता है तो मैं सब काम छोड़ के पहले वो काम करता हूँ। आप लोगों ने अपना कीमती वक्त दिया तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये भी एक यादगार रहेगी।